आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। मैं आपके साथ भावना नेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ में, जो कि गांधी भवन में ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल और मेयर परवीन बत्रा जोशी शामिल हैं। मंत्री जी, आज बल्लभगढ़ वासियों को बड़ी सौगात दी है ऑडिटोरियम के माध्यम से, कितना फायदा क्या मानते हैं? मित्रों, जैसे पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली है और माननीय मनोहर जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह हरियाणा की तस्वीर पिछले 11 सालों में बदली है, ऐसे ही पिछले 11 सालों में मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा की तस्वीर बदली है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बल्लभगढ़ समेत पूरे फरीदाबाद की जो दुर्दशा थी, उस पर लोगों के आंसू टपकते थे। इन 11 सालों में बल्लभगढ़ समेत जो फरीदाबाद लोकसभा का विकास है, वो मुंह बोलती हुई कहानी है। चाहे हाईवे हो, रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पार्क हो, गलियां हो, चमकती हुई एलईडी लाइट हो, यूनिवर्सिटी हो, रेलवे के अंडरपास हो, रेलवे स्टेशन हो, महिला महाविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, सब बहुत तेजी से काम हुए हैं और बल्लभगढ़ की तो एक मुंह बोलती कहानी है। और ये सब परिणाम है मूलचंद शर्मा जी की लगन और मेहनत का, जिन्होंने 11 सालों में जी तोड़ मेहनत कर इस बल्लभगढ़ का चहुमुखी विकास किया। हर समस्या का समाधान किया गया है। मुझे नहीं लगता कि बल्लभगढ़ में कोई बड़ी समस्या बाकी है। छोटी मोटी समस्या कोई है तो आने वाले वर्षों में पूरी हो जाएंगी और आने वाले 2 साल में फरीदाबाद शहर की, महानगर की म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर तमाम, चाहे शहर है, कॉलोनी है, गांव, सबकी जो ये बिजली के पोल हैं, तार हैं, सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। 2800 करोड़ रुपए के टेंडर लगकर टेंडर खोले जा चुके हैं। तो फिर बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, फिर फरीदाबाद की 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाएगी, पेड़ों की छटाई नहीं होगी, शहर हरा भरा होगा। तो ये काम भी हमने फरीदाबाद के लिए किया है। आज 18 करोड़ की लागत से एक सुंदर सभागार ऑडिटोरियम, जिसका नाम सर्वसम्मति से अटल ऑडिटोरियम रखा गया है, उसका आज लोगों को समर्पित किया गया है। बल्लभगढ़ के लोगों के लिए एक 600 सीटों का वातानुकूलित एक सुंदर सभागार आज मूलचंद जी के प्रयास से बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को दिया गया है। तो मैं भाई मूलचंद जी को, तमाम बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को इस नए अटल ऑडिटोरियम के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, 11 सितंबर फरीदाबाद के लिए बेहद खास दिन है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाली है। कितनी खास बैठक रहेगी और कितनी अहम रहेगी, क्या देखिए, अगर परिषद के लोगों से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे हमारा लेकिन मैं कहता हूँ फरीदाबाद के लिए तो मोदी जी का, मनोहर लाल जी का और नायब सैनी जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरपूर राशि दिल खोल कर दी है। तो हम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से आदरणीय मोदी जी का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, आदरणीय नायब सैनी जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बिहार चुनाव में भाजपा कांग्रेस सामने सामने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ठाकुर जी, लोकतंत्र में एक भाषा की कोई मर्यादा होती है, मतभेद होते हैं,
लेकिन कांग्रेस घृणा पे उतर आई है, नीचे पायदान पे चली गई। जिस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के मंचों से देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री के लिए और उनकी माता श्री के लिए जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिस तरह की भाषा बोली गई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पिछले 11 सालों में मोदी को कौन सी ऐसी गाली है जो इन्होंने नहीं दी। उनको खून का सौदागर, नीच जैसे शब्दों से संबोधित किया गया और इसका खामियाजा कांग्रेस ने पहले भी भुगता है और आगामी चुनावों में भी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस जिस प्रदेश में है, प्रदेश में जो भी हमारा नेतृत्व वादा करता है 100% उसको पूरा करता है। हरियाणा में भी 2100 रुपए हर महीने महिला को देने को वादा किया था, जो 25 सितंबर से पूरा होने जा रहा है। वरना आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की, तेलंगाना की, हिमाचल की, उन्होंने भी देने का वादा किया था और आज तक एक कौड़ी भी महिला को देने का काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, नेशनल सुरक्षा है एजेंसी है NARI, उसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर के फरीदाबाद जो है वो कहीं ना कहीं कम बताया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता, हमारी पुलिस बहुत मुस्तैद है। हरियाणा की सरकार भी हरियाणा के लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत सचेत है और लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कड़े से कड़ा कदम हरियाणा की सरकार उठा सकती है वो उठाएगी। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, हरियाणा में अपराध करने वाला बचेगा नहीं, उसको अपराध की कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। से है और बड़ी सौगात को मिली है बल्लभगढ़ वासियों को, क्या कहेंगे? आज मैं सबसे पहले बल्लभगढ़ के लोगों को और पंडित मूलचंद शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। इतना सुंदर ऑडिटोरियम बल्लभगढ़ के अंदर बनाया है और लोगों को समर्पित करने का आज काम किया है, तो उन्हें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। कितना फायदा इससे मिलने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ऐसी कोई बिल्डिंग बल्लभगढ़ के अंदर नहीं। देखिए, बल्लभगढ़ की एक जरूरत थी इस तरीके की बिल्डिंग की। सब कार्यक्रम के लिए NIT की तरफ से अन्य के क्षेत्रों में जाना पड़ता था और इससे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, और मैं समझता हूँ कि बल्लभगढ़ के लोग बहुत इनोवेटिव लोग हैं, तो उन्हें इस कार्यक्रम के लिए ऐसी बिल्डिंग मैं समझता हूँ बल्लभगढ़ के और कल्चर को और आगे ले जाने का काम। निगम को कहीं ना कहीं सौंपने की जिम्मेदारी दी है और नाम देने की भी जिम्मेदारी दी है, क्या नाम बल्लभगढ़ के इस ऑडिटोरियम को मिलने ये तो वाला सब बैठकर तय करेंगे, ये यहाँ पर बताने वाली चीज कोई है, अभी सब लोग बैठेंगे बताएं। चलिए, तो अमित शाह जी आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम हाँ। सूरजकुंड में है, सब बैठते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। किस तरीके से वो केंद्रीय बैठक है, हर 3 महीने बाद होती रहती है। किसी न किसी जगह पर उत्तर क्षेत्र के लोगों की माननीय अमित शाह जी यहाँ पर आएंगे और एक दिन का पूरा प्रवास उनका यहाँ पर है और अन्य कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसका जो है इसको देखभाल करने का और इसको हमें होस्ट बनने का मौका उन्होंने दिया। सूरजकुंड पे आज हरियाणा में वो लोग इस बैठक को करेंगे। सर, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है एजेंसी में, वुमेन सेफ्टी को लेकर के फरीदाबाद असुरक्षित बताया गया है महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं कौन सी वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हो, किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो, मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं है। लेकिन फरीदाबाद महिलाओं के लिए सुरक्षित है। रात को 12 बजे 1 बजे हमारी बहनें बेटियां कहीं आए जाएं, किसी तरीके की कोई दिक्कत फरीदाबाद में। मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि उनके DNA में ही वोट चोरी का जो DNA है वोट चोरी शामिल है। देखिए, अनर्गल बातें राहुल गांधी जिस तरीके की कर रहे हैं, अरे देश की सबसे बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, उसने कहा लिख कर तो दो, हम बताते हैं, हल्फनामा ही है, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी जो उत्तर आएगा। लेकिन वो देने की बजाय जगह जगह रैलियां निकाल के नाटक और नौटंकी करने का काम जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं, अरे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कितना झूठ बोल लो, कितनी बातें कर लो, ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि तुम्हारा आचरण किस तरीके का, तुम्हें उसका रिजल्ट बता देगा बिहार का कि तुम्हारी क्या पोजीशन है और कहाँ के तुम लायक हो।
तो मंत्री जी 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, परंतु फरीदाबाद कैटल फ्री नहीं हुआ। आज भी आवारा पशु घूम रहे हैं। आज आप मैं निगम मंत्री हैं। नहीं, मैं निगम मंत्री हूँ। पहली बात तो कैलकुलेशन लगाओ 10 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं है, ये भी एक बहुत लंबा अंतराल होता है। लेकिन हमने हजारों की संख्या के अंदर इन कैटल्स को गौशाला के अंदर भेजने का काम किया और उन पे चालान करने का काम का रिकॉर्डेड काम है। लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा जो सुबह गाय का दूध धोकर उसे छोड़ देते हैं और शाम को लेकर आते हैं, इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि अभी तक तो 5100 रुपए का चालान था। और भी कठिन जो और भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करने का काम हम लोग करेंगे अगर वो इस तरीके की बातों से मंत्री जी नहीं मानेंगे। आखिरी सवाल, सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है अगले महीने 2100 रुपए महिलाओं को लेकर, जो वादा किया गया था, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा। परसों वो गणपति उत्सव के अंदर आए थे और कैबिनेट की बैठक बुलाई, सिर्फ एक ही एजेंडा था, लाडो लक्ष्मी हमारी बहनों को सम्मान देने का जो काम माननीय नायब सैनी जी ने किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारी बहनों को, लाखों बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए उनका भाई नायब सैनी आगे बढ़कर आया है और हरियाणा की सरकार उनके साथ। ठीक है। मंत्री जी, कोई 4 नई गौशाला बनाने का भी है यहाँ पे? ये जगह जगह पर गो अभयारण्य बनाने का भी प्रावधान है, नई गौशाला भी और पुरानी गौशालाओं को भी और मोर इंसेंटिवाइज करने का काम है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है तो उनका अनुदान भी बढ़ाने का काम सरकार कर रही है।